हजरत साबिर का वालिदा की ओर से नसबनामा। हजरत बीबी हाजरा हमशीरा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बिन काजी शेख जमालुद्दीन सुलेमान बिन काजी शेख शुएब बिन शेख मोहम्मद अहमद बिन शेख यूसुफ बिन शहाबुद्दीन बिन नसीर फखरुद्दीन महमूद बिन शेख सुलेमान बिन शेख सऊद बिन शेख अब्दुल्ला बाइजुल अकबर अबुल फतह बिन शेख इसहाक बिन नासिरुद्दीन शेख अब्दुल्ला अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिर पाक के वालिद का हिरात आना। इस खिलाफत के हुसूल से हजरत अब्दुल रहीम के रूहानी मकामात में ज्यादा इजाफा हुआ। जब रूहानी मकामात में इजाफा हुआ तो आप अपने शहर से निकले, मकानी कूच करके जजब व मस्ती में फिरने लगे, यहाँ तक कि उसी हालत में हिरात पहुँच गए और वहाँ से एक रोज सैर व गश्त करते हुए कस्बा खोटवाल जा पहुँचे। वहाँ हजरत जमालुद्दीन ने आपको बुलाकर अपने पास बैठाया और आपका हाल दरियाफ्त फरमाया। जाना जब हजरत अब्दुल रहीम अपना हाल बयान कर चुके तो शेख जमालुद्दीन ने आपको फरमाया कि मुझे एक मुद्रित से तेरा इंतजार था, खुदा ने आज तुझको मेरे पास भेज दिया है, अब तू यही रह। चुनांचे हजरत अब्दुल रहीम शेख के पास रहने लगे, हत्ता कि 10 बरस तक आप उनकी खिदमत में रहे। उनसे उलूम जाहिरी की तकमील की और इस अरसा कयाम के दौरान खिदमत गुजारी करते रहे। इस वाक़ये को हजरत सैयद अब्दुल रहीम अब्दुस्सलाम ने अपनी तसनीफ अनवारुल शुहूद में तहरीर फरमाया है कि मैं बतारीख पंजुम माह जिलहिज्जा 5-8-9 एडी को चहारशंबा के दिन जौहर के वक्त शहर हिरात में दाखिल हुआ और एक मकान के दरवाजे पर खड़ा हुआ मालिक मकान ने मेरा और मेरे वालिद व अजदाद बाप दादा का नाम दरियाफ्त पूछा किया और मुझको निहायत ताजीम व तकरीम के साथ अपने मकान पर ठहराया और खत बनाम मौलवी जमालुद्दीन सुलेमान जो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक इब्ने खत्ता की औलाद में से है, लिखा, जिसका मजमून ये था कि मेरी किस्मत से हजरत अब्दुल रहीम अब्दुस्सलाम बिला सही कोशिश और तलाश के मुझको मिल गए और मैंने आपके तहरीर खत के मुताबिक उनको अपने मकान पर फख्रे दारन हासिल करने के लिए ठहरा लिया है। कई दिन बाद हजरत मोहम्मद बिन इसहाक साहब ने मुझसे तज़किरा किया कि आज हजरत देख फरीद गंज शकर रहलह का खत आया है। इससे वाजह कि उनके वालिद हजरत काजी जमालुद्दीन सुलेमान ने आपके मिल जाने की खुशखबरी सुनकर सजाए शुक्र अदा किया। साबिर पाक के वालिद का अदे निकाह हुआ। हजरत शेख जमालुद्दीन ने अपनी सबसे बड़ी साहबजादी हजरत हाजरा का निकाह आप लेकर दिया। निकाह के बाद भी कुछ रोज आप खोटवाल में से फिर ससुराल में रहना नामुनासिब समझकर आप तलाश माश रोजी में फिर हिरात पहुंचे और वहां जाकर आपने दर्स व तदरीस तालीम का सिलसिला जारी किया और अपनी जौजा बीबी हजरत हाजरा को भी हमराह ले गए और वहां सुकूनत रिहाइश इख्तियार कर ली। हजरत अब्दुल रहीम अब्दुस्सलाम का निकाह कल्ब खोटवाल जिला मुल्तान में बतारीख 17 जमादी उल आखिर 571 हिजरी को शब पंशंबा जुमेरात की रात में बाद नमाजे इशा हजरत बाबा फरीद रह शून्य की तहरीक कोशिश पर हुआ और आप 18 महीने तक वहां क्याम रिहाइश पंजीर रहे। उसके बाद वहां से माँ अलिया मोहतरमा के हिरात में बरमकान मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ लाए और पहले की तरह रिहाइश पंजीर हो गए। आप दिन व रात इरशाद व तालीम तरीक में मसरूफ रहते थे। हजरत साबिर पाक की वालिदा। आपकी वालिदा माजिदा का नाम हजरत हाजरा है लेकिन जमीला खातून के नाम से मशहूर थी। हजरत हाजरा के वालिद माजिद का नाम गिरामी काजी जमालुद्दीन सुलेमान था। आप हजरत जमालुद्दीन सुलेमान की बड़ी साहबजादी थी और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बड़ी हमशीरा बहन साहिबा थी। आप बड़ी जाहिदा और आबिदा थी क्योंकि आपके ख्यालात ऐसे मजहबी माहौल में परवान चढ़े कि आप आलम में शबाब ही में नेकी और इबादत की तरफ बेहद माइल थी। आप घर का कामकाज भी किया करती थी बल्कि घर का सारा इंतजाम आपके ही सुपुर्द था। इस वजह से छोटे बहन भाइयों पर आपका रुआब और दबदबा कायम था। हजरत बीबी हाजरा का सिलसिला ए नसब यह है।